नमस्कार दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हमारी हर खबर आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद। गीतांजलि यूनिवर्सिटी द्वारा दीक्षांत समारोह 2024 की प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। तारांकन _ 6 सितंबर को भव्य दीक्षांत समारोह 2024 गीतांजलि यूनिवर्सिटी द्वारा दीक्षांत समारोह 2024 का आयोजन दिनांक 6 सितंबर 2024 को गीतांजलि यूनिवर्सिटी के स्व नर्मदा देवी अग्रवाल ऑडिटोरियम में किया जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर S.K. लोहाडिया ने जानकारी दी कि इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर 844 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिग्री प्रदान की जाएगी और साथ ही 43 गोल्ड मेडल्स फाइनल परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 5 बेस्ट ग्रेजुएट्स को भी गोल्ड मेडल्स प्रदान किए जाएंगे। कॉन्वोकेशन 2024 के मुख्य अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन, लोकसभा, भारत सरकार, गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन व गीतांजलि यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री J.P. अग्रवाल जी की उपस्थिति में स्नातकों, स्नातकोत्तरों व डॉक्टरेट को स्वर्ण पदक व डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही ऑनरस काउज़ा से एमेरिटस प्रोफेसर्स की उपाधि पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर F.S. मेहता, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A. सैफी को उनके चिकित्सा क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर गीतांजलि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर S.K. लोहाडिया, गीतांजलि ग्रुप के वाइस चेयरमैन श्री कपिल अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल एवं गीतांजलि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री मयूर रावल की उपस्थिति गणमान्य रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान रजिस्ट्रार श्री मयूर रावल ने बताया कि गीतांजलि यूनिवर्सिटी के सभी इंस्टीट्यूट संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब तक विश्वविद्यालय में लगभग 8,500 छात्र एडमिशन ले चुके हैं, जिनमें से 4,200 को डिग्री मिली है। ये छात्र अब देश में अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कुल संख्या 3,476 है, जिसमें मेडिकल 1,460, अलाइड हेल्थ साइंस 171, डेंटल 491, फार्मेसी 473, नर्सिंग 458, फिजियोथेरेपी 358, फेलोशिप 14, PhD 51 है। हमारे फैकल्टी की कुल संख्या 770 है। PhD शोधार्थियों की कुल संख्या 51। अब तक फेलोशिप प्रोग्राम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 14 है और डिग्री अवॉर्डेड फेलोशिप की संख्या 12 है। वर्ष 2023-24 में कुल शोध प्रकाशनों की संख्या 120 है। कुल पेटेंट प्रकाशनों की संख्या 8 है। कुल पेटेंट स्वीकृत 4, कुल कॉपीराइट्स 3, चालू शोध परियोजनाओं की संख्या 343 और साथ ही अब तक 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा चुकी हैं। गीतांजलि यूनिवर्सिटी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशनल एक्सचेंज इन मेडिसिन एंड द हेल्थ प्रोफेशंस (JEM) का सदस्य है। गीतांजलि यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (MSI) के साथ भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की शुरुआत की है, जिससे वहां के विद्यार्थी यहां पर और यहां के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ सकेंगे। गीतांजलि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की कि जल्द ही गीतांजलि यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अंकित जी ने ये भी कहा कि रिसर्च पॉलिसी की शुरुआत की जा रही है, जिसमें रिसर्च ग्रांट व फंडिंग शामिल है। आयुर्वेदिक कॉलेज के निर्माण की भी घोषणा की गई, जिसकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। सराय घर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, न्यूरो इत्यादि के रोगियों के परिवार वालों के लिए रियायती दरों पर रहने व खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके पश्चात पत्रकारों द्वारा प्रश्न किए गए व प्रेस वार्ता संपन्न हुई। प्रेस वार्ता का संचालन मैनेजर ब्रांडिंग एंड PR कम्युनिकेशन हरलीन गंभीर द्वारा किया गया। यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, जिसकी रेपुटेशन राजस्थान स्टेट में नहीं पूरे इंडिया में अभी आप लोग जान सकते हैं कि सब जगह इसकी बहुत रेपुटेशन से इसका नाम लिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में 6 कॉलेज और 1 नर्सिंग स्कूल है। उनके विद्यार्थियों को एग्ज़ाम पास करने के बाद डिग्री देने के लिए हम लोग परसों 6 तारीख को दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछले वर्ष का दीक्षांत समारोह देखा होगा कि वो किस लेवल पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसी के अनुरूप इस बार भी हमारा इरादा जो है वो दीक्षांत समारोह बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न कराने का है।
दीक्षांत समारोह में हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग, भारत सरकार रहेंगे। विशिष्ट अतिथि श्री जेपी अग्रवाल साहब, माननीय चांसलर गीतांजलि यूनिवर्सिटी रहेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा विज़न है इस एरिया को डेवलप करने का, गीतांजलि के यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कॉलेजेस को डेवलप करने का, ये जेपी अग्रवाल साहब का एक विज़न था जिसको उन्होंने मूर्त रूप दिया है। वर्तमान में हमारे डिफरेंट कॉलेजेस में 3,476 विद्यार्थी विभिन्न कोर्सेज में, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अध्ययनरत हैं। उनमें 51 विद्यार्थी पीएचडी के लिए भी अपना कोर्स कर रहे हैं। पिछले साल हमने 844 विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में वो जो पास हुए हैं उनको डिग्री देने का हमारा परसों प्रोग्राम है। हम हर वर्ष की भांति जो हमारे एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में जो हाईएस्ट नंबर जो विद्यार्थी लाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट कोर्सेज में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको गोल्ड मेडल भी हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रदान किया जाता है। हम उस दिन 43 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देने वाले हैं। उसके अलावा हमने इस बार एक नया गोल्ड मेडल चालू किया है बेस्ट ग्रेजुएट का। हर कॉलेज के सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में उनके एग्रीगेट मार्क्स में जो हाईएस्ट मार्क्स जो बच्चा लाएगा उसको हम बेस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल भी प्रदान करेंगे। परसों हम 5 ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिनको हम बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड भी देंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फैकल्टी यूनिवर्सिटी में है उसमें जो टीचर्स जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनको प्रोफेसर एमरेटस ऑनरिस कोसा की उपाधि से सम्मानित करेंगे। इस बार यूनिवर्सिटी ने 2 शिक्षकों का चयन किया है हमारे यहाँ से। एक डॉक्टर एफ.एस. मेहता साहब हैं जो हमारे यहाँ पहले वाइस चांसलर भी थे और सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड भी रहे हैं। दूसरा नाम जो है वो डॉक्टर ए शैफी साहब का है, जिनको भारत ही नहीं पूरे इंटरनेशनली जो एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा है उसके हिसाब से हम यूनिवर्सिटी की तरफ से सम्मानित करने जा रहे हैं। इस प्रकार ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी आगे जो है वो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए रिसर्च पॉलिसी भी बना रही है। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रही है जो फ्यूचर में हमारे विद्यार्थियों के लिए और दूसरे इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स को होस्ट करने के लिए उदयपुर में एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। और हम यही नहीं रुक रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों को विदेशों की यूनिवर्सिटी में भी हम एक्सचेंज कोर्स के लिए भेजने का प्लान है हमारा। 2 जगह हमारा यूएसए के ECFMG और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स यूके से ऑलरेडी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। वहाँ पे हमारे विद्यार्थी एक्सचेंज कोर्स के लिए जाएंगे, वहाँ के विद्यार्थी यहाँ आएंगे और उसके अलावा और भी बहुत से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से हम कोलैबोरेशन करने वाले हैं ताकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिले। इस प्रकार हमारी यूनिवर्सिटी जो है निरंतर विकास के रास्ते पर चल रही है और हमारे जो माननीय चांसलर साहब हैं वो रिसर्च को लेके बहुत ही उनकी इच्छा है कि रिसर्च को हम बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएं। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फंड भी यूनिवर्सिटी को मन बनाया है और हम यूनिवर्सिटी में हमने रिसर्च पॉलिसी बना ली है जिसे हम शीघ्र ही लागू करने वाले हैं, जिससे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होंगे यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च के उनको ग्रांट भी देंगे और जो फैकल्टी और पीजी स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे जिनके बढ़िया प्रोजेक्ट्स और बढ़िया पब्लिकेशन होंगे उनको हम फाइनेंशियल और भी उनकी सर्विसेज में इंसेंटिव्स देने का भी सोच रहे हैं।